दोस्तों, अब हम जो तीसरी टाइप है एज की उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि है कि डिटरमिन द पर्सनस एज बिफोर एक्स ईयर, के कुछ साल पहले जो किसी भी बंदे की एज है वो क्या होगी। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वो कहता है शाहद इज 60 years ओल्ड एंड रहीम इज 80 years ओल्ड। अब शाहद की उम्र 60 साल है और रहीम जो है वो 80 साल का है। हाउ मैनी ईयर्स अगो, कितने साल पहले, देयर एज रेशो वाज 4:6, मतलब कितने साल पहले उनकी जो एज की रेशो थी वो 4:6 थी। तो ये 6 लिखा हुआ है, तो कितने साल पहले इनकी रेशो ये थी। तो करते हैं इसे। अब देखते हैं कि फर्ज करें कि एक्स ईयर पहले, तो देखते हैं कि एक्स ईयर पहले, फर्ज करें कि एक्स ईयर पहले जो है अपना शाहिद, और एक्स ईयर पहले रहीम की जो एज है वो 4:6 में आ जाती है। अब जो एक्स है ना, ये ईयर्स हैं जो जितने ईयर पहले, और इनकी जो एज है वो 4:6 बनती है। ठीक है। अब आपने एक्स को कैलकुलेट करना है, वो मतलब वो पहले साल कैलकुलेट करने हैं जब इनकी एज जो है वो 4:6 में आ जाती है। तो किस तरह करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। देखें, 6 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 60 माइनस एक्स के साथ, और 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 80 माइनस एक्स के साथ। देखें, 6 6 36, ये 360 बन जाता है। 6 को एक्स से किया, 6x आ गया, और 4 को 8 से, तो 8 4 बार 32, और 320 बन गया, और 4x ये आ गया। ठीक है। अब 6x को उधर लेके जाता हूँ और 320 को इधर लेके आता हूँ, तो 320 इधर पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो गया, और 6x इधर नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो गया, तो ये -4x जो है वो इधर का इधर ही रहा। अब 360 में से मैं 20 निकालता हूँ, मेरे पास 40 आ जाता है। 6x में से 4x निकालता हूँ, 2x आ जाता है। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये मेरे पास 20, यानी कि x मेरे पास आ गया 20। इट्स मीन कि जो मेरे पास एक्स है वो 20 आ गया। 20 ईयर पहले जो इनकी रेशो थी, रेशो में जो जो इनकी रेशो थी वो 4:6 हो जाती है। तो ये आपके पास जो 20 है ये इसका आंसर है। अब हम फार्मूले से करते हैं कि एक फार्मूला जो है डायरेक्टली लगा के हम किस तरह आंसर निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला है। इसमें जो रेशो है 4:6, उसको मैंने A:B कहा है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपका जो सेकंड पर्सन है आपने उसको a से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आपने उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, और जो फर्स्ट पर्सन की एज है उसको अपने 6 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, सेकंड पर्सन की जो एज है वो ऊपर हमने देखा है कि सेकंड पर्सन की एज 80 ईयर्स है और फर्स्ट पर्सन की एज जो है वो 60 ईयर्स है। ठीक है। तो अब आप देख लें आपने जस्ट वैल्यू को पुट करना है, डायरेक्टली आपके पास आंसर ये देखें, x इक्वल टू a मेरे पास जो है वो है 4 आ गया, और सेकंड पर्सन की एज जिस तरह मैंने बताया 80 है, माइनस b मेरे पास है 6, तो 6 लग गया, और जो फर्स्ट पर्सन है उसकी जो एज है वो मेरे पास 60 है। ये देखें ऊपर लिखी हुई है, ये 60। तो ये आपने यहाँ पे पुट कर देना 60 ओवर a माइनस बी, यानी कि 4 माइनस 6। तो अब आप पुट करके देख लें, ये लें, ये देखें, 8 4 ज़र 32, 320, माइनस 6 6 बार 36, 360 बटा 4 माइनस 6, यानी कि -2, और 320 में से मैंने निकाले 360, तो -40 बटा -2, माइनस माइनस प्लस 320 ज़र 2 1 ज़र 2, 2 20 ज़र 40। तो आपके पास आंसर फिर से 20, जो कि आपका रियल आंसर है। ठीक है। अब जी यहाँ पे एक और बात जो है वो रह गई है, वो ये कि देखें, यहाँ तो उसने कुछ साल पहले की बात की है। अगर वो कुछ साल बाद की बात करे तो तब क्या फार्मूला होगा? तब ये जो फार्मूला है इसमें जस्ट आपने प्लस का साइन जो है वो ऐड कर देना है, यहाँ पे भी प्लस लगा देना है और यहाँ पे भी प्लस लगा देना है। ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा आफ्टर एज के लिए। अब हम जो है बगैर सॉल्व किए ना ये मेथड और ना ही फार्मूले वाला मेथड इस्तेमाल करना है, और हमने देखना है कि बगैर फार्मूले वाला और ये मेथड इस्तेमाल किए हम किस तरह आंसर को जज कर सकते हैं। अब इसके लिए क्वेश्चन को गौर से पढ़ते हैं फिर से, और फिर हम आंसर को देखते हैं कि कैसे आंसर निकाल सकते हैं। देखें, उसने कहा शाहद की जो एज है वो 60 है, और जो रहीम है उसकी एज है 80। अब कुछ साल पहले उसकी जो एज की रेशो थी वो 4:6 थी। अब 4 से मुराद जो है वो पहला बंदा है शाहिद।
उसकी रेशो है 4 कुछ साल पहले। और वो कुछ साल जो है इनमें से देखते हैं वो कुछ साल ये दिए हुए हैं। अब देखें, फर्ज करें शाहद है, शाहद के जो कुछ साल पहले मतलब 10 साल पहले हैं, शाहद की 10 साल पहले कर लें। देखें 10 साल पहले शाहद की जो उम्र है वो 50 साल थी। अब 50 साल जो है वो 4 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं एक बात समझाऊँ आपको, वो ये है कि देखें, चूंकि ये शाहद की उम्र है, कुछ साल पहले जो शाहद की उम्र होगी वो 4 का मल्टीपल होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि उसने कहा कि कुछ साल पहले जो शाहद की उम्र है ना वो इस रेशो में आती है, यानी कि वो इस रेशो से मुराद में आने से मुराद ये है कि वो 4 का मल्टीपल होनी चाहिए। अब वो कुछ साल ये दिए हुए हैं, इसका मतलब है कि अगर 60 जो है उसका 10 माइनस कर दो 50 है, तो क्या वो 4 का मल्टीपल है? नहीं, वो 4 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब ये आंसर तो नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद 15 को देखें। 15 का अगर आप 65 में से 15 माइनस कर दें, ठीक है ना, तो अगर 15 माइनस करेंगे तो आंसर आता है तकरीबन 45। क्या 45 4 का मल्टीपल है? नहीं है, ठीक है। इसी तरह 60 में से 20 माइनस करें, ठीक है, तो आंसर आता है 40। तो 44 का मल्टीपल है। इसी तरह आप 25 माइनस करके देखें 60 में से, जब 60 में से 25 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 35। तो 35 भी 4 का मल्टीपल नहीं है, तो ओनली आंसर ये है जो 4 का मल्टीपल है, ठीक है। अब यही काम आप रहीम की एज से कर सकते हैं। देखिए 80 ईयर रहीम की एज है, कुछ साल पहले और रहीम की जो एज की रेशो होगी ना वो 6 होगी, यानी कि 6 का मल्टीपल होगी, ठीक है। अब देखें कुछ साल पहले, ये कुछ साल दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखें 80 है रहीम की एज, उसमें से 10 ईयर माइनस कर दें, मतलब 10 ईयर जो कुछ साल है ना 10 ईयर वो माइनस कर दें, तो आंसर आ गया 70। तो 76 का मल्टीपल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। इसी तरह 15 को देखें, 80 में से 50 निकालें तो आंसर आता है तकरीबन 65। तो 65 6 का मल्टीपल है? बिल्कुल नहीं है। इसी तरह 20 देखें, 80 में से 20 निकालें, 20 आंसर आता है 60। तो 66 का मल्टीपल है? बिल्कुल है। तो ये आंसर फिर से ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप 25 को चेक करें तो देखें 80 में से 25 निकालें तो आंसर आता है तकरीबन अपना 55, सही है। तो 55 जो है वो भी 6 का मल्टीपल नहीं है। तो ओनली आंसर ये है जो आंसर डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आई हो। अगर आपको मेरी समझ आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो आपने कॉन्सेप्ट सीखना है तो वो भी मुझे बताइएगा, ताकि मैं आपको मज़ीद से मज़ीद नॉलेज दे सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।